प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 14 सांख्यिकी के बारे में। उसके एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 4 तक आज हम सरल करेंगे इस वीडियो में, और क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर 9 तक अगले वीडियो में सरल करेंगे। तो इसके विवरण के बारे में पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। माध्य ज्ञात करने की तीनों विधि, प्रत्यक्ष, कल्पित और पगविचलन विधि के बारे में पहले एक ही सवाल को 3 वीडियो से अलग अलग हल करके बताया, और इस विधि में आपको एक्सरसाइज 14.1 के सवाल हल करके बताऊंगा। देखो, सवाल नंबर 1 दे रखा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में कितने घर, टोटल घरों की संख्या 20, पौधों संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या आंकड़े दिए। देखो, पौधों की संख्या दी हुई है। अगर 0 से 2 वाले पौधों की घरों की संख्या कितनी है, 1, 2 से 4 पौधों और घरों की संख्या 2, ऐसे आंकड़े दे रखे हैं। चलो हम सवाल को आगे हल करते हैं। मैंने टेबल बना रखी है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। देखो, इसमें दे रखा है पौधों की संख्या, क्या दे रखी है, पौधों की संख्या। वैसे तो ये वर्ग अंतराल है, क्या है, वर्ग अंतराल। देखो, दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद दे रखी है घरों की संख्या, क्या दे रखी है, घरों की संख्या। घरों की संख्या क्या है, बारंबारता, क्या है, बारंबारता, मतलब एफ है आई। एफ आई देखो दे रखा है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, और इनका योग भी दे रखा है हमें, सिग्मा एफ आई सवाल में दे रखा है 20। अब इस क्वेश्चन को हम विधि में विशेष तौर पर नहीं दे रखी, तुम किसी विधि से भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 है और उसका हल है। और इस हल में हम माध्य के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि विशेष तौर पर प्रत्यक्ष विधि सरल रहती है। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब टोटल योग। तो हमें क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं मैंने बताया भी था, और ये रफ कार्य में फिर भी करके बता देता हूँ। एक्स आई मतलब इन दोनों का योग करके 2 का भाग देना। क्या करना, दोनों का योग करके 2 का भाग देना। ये रफ कार्य देखो मैं बता देता हूँ आपको। 0 और 2 को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे, कितने हो गए, 2/2। कितने आ गए, 2 एकम 1, कितने आ गया, एक्स आई 1। तो आप हर बार नहीं जोड़ सकते, तो मैं इसका आसान तरीका, इधर अंतर कितने का है, 2 से 4, 2 का, 4 से 2 का, तो इधर 2 2 बटा 2, 1 3, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 2 13। दे अंतर इतना आ गया। हमें सूत्र में क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई का गुणा चाहिए। क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई गुणा कर दो। 1 को 1 से गुणा किया, 1, 3 को 2 से गुणा किया, 6, 5 को 1 से गुणा किया, 5, 5 को 7 से गुणा किया, 35, 6 को 9 से गुणा किया, 54। देखो, इकाई की सिद्ध में इकाई के अक्षर होने चाहिए, दहाई की सिद्ध में दहाई के। 11 को 2 से गुणा किया, 22, 13 को 3 से गुणा किया, 39। हमें क्या चाहिए, इनका योग चाहिए। योग कर दो, 4 1 7 और 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 32 को बहुत कितना आ गई, 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 और 3 16। सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना आ गया, 162। कितना आ गया, 162 आ गया, 162। हमें सूत्र के प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सूत्र में मान रख दो। एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 162 बटा 20।
आसान से सरल कर लो इसको। 2 गुना 10 रख सकते हो आप। 2 से काटो कितना आ जाएगा, 8 16 और 8 एक 2 एकम 2, कितना आगे 81/10। 10 का भाग दोगे एक से छोड़ के 8.1 आपका आंसर। चलो प्रत्यक्ष विधि से हमने इसको सरल कर दिया। समझ में आया? वीडियो को लाइक करना, बाद में आप भूल जाओगे, अभी लाइक कर देना। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। कौन सा करेंगे? सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर में 2 दे रखा, देखो किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक, इन श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी है? 50। बटन पर विचार कीजिए। उपयुक्त विधि उपयोग करते, उपयुक्त विधि मतलब जो विधि सरल है उस विधि उपयोग क्या ज्ञात करना है? मध्य। क्या ज्ञात करना है? मध्य। उपयुक्त विधि से ये देखो अभी सवाल को हम सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दैनिक मजदूरों की संख्या दे रही, क्या दे रखी है? दैनिक मजदूरी। ये क्या है? वर्ग अंतराल दे रखा है। देखो सवाल में दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। आप नहीं है लीक पेपर में पूरी खींचना, मैंने तो टेबल पे बना ली। और देखो ये दे रखी है श्रमिकों की संख्या, क्या दे रखा है? श्रमिकों की संख्या एफ आई क्या दे रखी है? एफ आई दे रखा है 12, 14, 8, 6 और 10। एफ आई का योग कितना दे रखा है? सवाल में दे रखा है। देखो एफ आई का योग कितना दे रखा है? 50। श्रमिकों की संख्या का टोटल कितनी है? 50। ये लिए हमने 50 ली। हमें क्या निकालना है? अक्षय निकालना है। क्या निकालना है? अक्षय निकालना है। पहले वीडियो में बता रहा हूँ, फर्स्ट सवाल में भी बता कर रहा हूँ, इन दोनों का योग करके क्या देना है? 2 का भाग। तो रफ का वजह कर लो, 500 और 520 को जोड़ लो, सुपर 2 1020, कितना आगे? 20 का 2 का भाग दे दो, 510, कितने आगे? 510। एक सही आ गया 510। अंतर कितना होगा? देखो 20 का अंतर है ना, 60 से 80 के बीच में 80 से 20 जोड़ दो, 530, 550, 570 और 590। ये अक्षय की संख्या बहुत बड़ी है, तो छोटा करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। और कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए क्या है? कल्पित माध्य। ए क्या है? कल्पित माध्य। देखो ए कैसे निकालते हैं? ए निकालते हैं n/2 वहाँ पद, मैंने पहले वीडियो में बताया था। ए बराबर क्या होता है? n/2 वहाँ पद अक्षाई में। किस में? अक्षाई। n क्या होता है? टोटल पद। ये देखो पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। तो आप कर लो n/2 2.5 वहाँ पद। 2.5 पद तो नहीं सकता, तो इसे अगला पद लेके तीसरा पद। कौन सा पद होगा? तीसरा पद। कौन सा पद होगा? तीसरा पद। कितना है? देखो 1 2, ये तीसरा पद है ना, ये ए ले लिया। यहाँ पर लिखना है आपको, कैलकुलेशन किए फिर भी लिखना मानना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? माना कल्पित माध्य ए बराबर 550। क्या कहते हैं? डी आई। डी आई क्या होता है? अक्स आई माइनस ए। अक्स आई ए का मान कितना है? 550। 510 में से 550 घटा लो। देखो 510 में से 550 घटा लिए, सुपर 5 में गया 4, ये माइनस वाली है तो माइनस कितने बच गए? 40। कितने हो गए माइनस के? 40। फिर अब देखो 20 बढ़ाते जाओ। क्या करते जाओ? 20 बढ़ाते जाओ। ये लो 20, 550 में से 550 के शून्य, 20 बढ़ा दो और ये लो 40। हमें क्या चाहिए? एफ आई और डी आई का गुणा चाहिए। क्या चाहिए?
एफ आई और डी आई को गुना कर दो। 40 को 12 से गुना करोगे आप, सॉरी बीच में लाइट चली गई थी, बढ़ा दिया। एफ आई और डी आई को क्या करना है, हमें गुना करना है। तो 12 को 40 से गुना 12 चौकों 48 माइनस के 480। 14 को 20 से गुना करो कितने आएंगे, देखो 14 को 20 से गुना करोगे आप कितने आ जाएंगे, 14 28 माइनस के 280। 0 का 800 करोगे 0। 6 को 20 से करोगे 120। 10 को 40 से करोगे 400, कितने आ गए 4। ये लो प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस वाले अलग। प्लस वाले कितने होगी 400 520, माइनस वाले कितने होगी, ये प्लस वाले होगी 0। 8 8 16 चौका लगी 1, 6 रेखा तड़ी 7, कितने हो गए 7। किसके हो गए माइनस के, इसमें से वो घटा दो। 0 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, माइनस के 240, कितने आ गए माइनस के 240। तो एफ आई और डी का योग कितना आ गया, एफ आई और डी आई माइनस के 240। एफ आई कितना है 50। सूत्र में मान रख दो। कल्पित माध्यक सूत्र क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए का मान कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है 240 बट्टे एफ आई का 50। 0 से 0 30 में इसका भाग दे दो। भाग तो देना आता है ना सबको। 24 में आप 5 का भाग दो तो लगभग क्या आएगा 4.8 समथिंग है, 9 कर देंगे। क्या कर देंगे 4.9। ये किसका है माइनस का। 550 में से आप 4.9 घटाओ, कितने घटाओ 4.9। 4.9 लगभग 4.8 के समथिंग आएगा। कितना आएगा लगभग 4.8। वो भाग देकर आप चेक कर लेना। 550 में से 4.8 घटाओगे तो बचेगा 545.20। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, कल्पित विधि से हमने सवाल का माध्य ज्ञात कर लिया। समझ में आया। मेरे बताने से कुछ नहीं होता, वीडियो है एक बार समझ में नहीं तो बार बार देख लो, फिर इसको घर पर नहीं दोबारा सोल्यूशन किया करो। क्या करा करो, दोबारा रिवाइज किया करो, अपने आप मत खुद निकालने की कोशिश किया करो, तभी ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, निम्नलिखित बटन के मौलिक बच्चों के दैनिक जेब खर्च है मध्य जेब खर्च हमें क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है। और लुप्त बारंबारता, ये जो लुप्त बारंबारता है नहीं, ये देखो एफ ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो गोल से स्कोर कर रखे हैं वो सवाल इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। तो इनको आप विशेष कर ध्यान देकर देखना। चलो हम इस सवाल का आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे। कौन सी विधि लगा देंगे, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये देखो इधर दे देखा दैनिक जेब भत्ता, क्या दे रखा है दैनिक जेब भत्ता, रुपये में दे रखा। ये वर्ग अंतराल है, क्या है वर्ग अंतराल दे रखा। देखो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बच्चों की संख्या दे रखी, क्या दे रखी है, बच्चों की संख्या एफ आई 7 6 9 13 एफ 5 और 4। और हमें दिए है अक्षय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अक्षय। अक्षय देखिए किस ज्ञात करेगी, वही सिस्टम, दोनों को जोड़ो। 13 और 11 को 4 24,
2 का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे 12। इधर अक्सर कितने आ गया 12, अंतर दो कितने का 2 2 के 2 2 बढ़ाते दो, 14 16 18 20 22 और 24। मध्य में क्या एफ आई अक्साई का गुणा चाहिए हमें, क्या चाहिए एफ आई और अक्साई का गुणा कर दो। 12 को आप 7 से गुणा करो, कितना आएगा 84। कितने आएंगे 84। 14 को 6 6 की 84। यदि इक्का की सिद्ध में इक्का और दाई की सिद्ध में दाई का अंक होना चाहिए। 16 को 9 से करोगे 144। 18 को 13 से करोगे 234। 20 को एफ से करोगे 20 एफ। आप देखे घबराना मत है, जहाँ गुणा में लिख देना। बाई पंजो 110, 24 96, ये गुणा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनका जोड़, इनका क्या करना है जोड़ कर दो आप। ये देखो ये दर्शन क्या है, तो इसको अलग लिख लो, क्या लिख लो आप अलग लिख लो, 20 अलग लिख लिए और बाकी का क्या कर दो योग कर दो। बाकी का आप क्या कर दो योग, इनका योग करोगे जोड़ तो आती है लगभग 700 आपके 52 है, कितना आएगा ये हो गया सिग्मा एफ आई और अक्साई। सिग्मा एफ आई का भी क्या कर लो योग कर लो, क्या कर लो योग। जोड़ने में देखो 7 अच्छा 13 13 8 9 22 22 3 25 25 5 30 4 34 को चौको कितना लगी 3 3 रह गए 44। ये एफ छोड़ दिया ना, देखो अच्छे संख्या, इसको संख्या इनको अलग लिख लेंगे। एफ क्या लिख दिया एफ। एक दो बात देखो हमें सवाल में दिया है, क्या दिया है माध्य जेब खर्च 18 दे रखे, कितने दे रखे 18, तो हम लिख देंगे दिया है माध्य 18, क्या दे रखे 18 दे रखे। चलो हम सवाल बाकी करते हैं। माध्य का क्या सूत्र होता है सवाल का, सिग्मा एफ आई। अक्ष से प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो हम सिग्मा एफ आई, सूत्र तो याद है आप सबको। अक्ष का मान देखो माध्य का दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18। एफ एक्स का मान के साथ 52 प्लस 20 एफ, सेम जितना आया आपके उतने उतार दो। एफ को देख के घबराओ मत, देखो एफ का मान अभी हम ज्ञात कर लेते हैं और इसमें एफ का मान हमें पूछ रखा है, माध्य तो पहले से दे रखा है। एफ आई का मान देखो बट्टों में 44 प्लस एफ, ठीक है। इसकी देखो बट्टों में आप एक लगा सकते हो ना, तिरछा गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे, एक को इससे गुणा करोगे आएगा 752 प्लस एक को इससे गुणा करोगे 20 एफ। 44 को 18 से गुणा करो, 18 को 44 से गुणा करो आएगा आपके 792, और फिर 18 को एफ से गुणा करो, किससे गुणा करोगे एफ से, तो 18 एफ, ये 18 दोनों से गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है दोनों से अलग अलग गुणा करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखो 20 एफ है, इधर रख दिया, इधर 18 एफ प्लस के इधर आएगी क्या होना जाएगी माइनस के 18 एफ। इधर कितने हैं 792, 752 इधर प्लस के इधर क्या हो जाएंगी माइनस के। 20 में से 18 एफ गए, 20 एफ में से कितने बचे 2 एफ। 52 में से 52 के कितने बचे 40, 2 इधर है गुणा में इधर भाग में एफ बराबर कितने हो जाएंगे 40/2, काट दो कितने आ जाएंगे 20। ये लो आप एफ का मान आ गया 20, ये हमें पूछा था। आपका आंसर को ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना एफ को सिग्मा एफ आई में भी अलग लिख देना और ये एफ वाला अचर है प्लस में अलग लिखना, और सीधा सवाल में मार्क दे माध्य का मान पहले से हमें दिया हुआ है। समझ में आया? अगर नहीं है तो एक बार वीडियो पे करके फिर से देख लो और वीडियो को लाइक करना भूल जाओगे आप। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो सवाल नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं, कितनी महिला इनका योग करो आप 30 है, कितना आएगा 30। जांच की गई उनके हृदय संपंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संयुक्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते, उपयुक्त विधि है, देखो संख्या बड़ी है तो हम कौन सी चुन लेंगे, कल्पित कर सकते। अगर संख्या बड़ी लगी तो आप उसमें कल्पित करना लेना, अगर किसी विधि के लिए नहीं बोला गया विशेष तौर पर तो इन मौलाना समय प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है माध्य, ये लो मैं अभी बारम्बारता उतार के आपको हल करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हम इसे करते हैं हल करते हैं।
कौन सी विधि लगाएं माध्य के लिए? कल्पित, क्यों संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो उपयुक्त कल्पित माध्य विधि सही रहेगी। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य सूत्र सभी को आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए क्या होया यहाँ पर? कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। तो मैं सवाल उतार के आपको बताता हूँ। क्या दे रखा है? हृदय संपंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय संपंदन की प्रति मिनट संख्या। देखो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 दे रखी है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं की संख्या दे रखी, क्या दे रखी है? महिलाओं की संख्या बोले तो बारंबार था एफ आई। 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। हमें क्या निकालना है? पहले अक्स आई निकालना है। क्या निकालना है? पहले अक्स आई। वही अक्स आई वही सिस्टम, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दो तरफ में चेक कर लो। 65 और 68 को 8 और 5 13 हाथ की लगी 1, 6 12 41 13 133, 133 में 2 का भाग दे लो। 6 2 12 1 13, 6 2 12 तो 1 पॉइंट 5 2 10 कितने आ गए? 66.5। ये देखो एक बार कर लिया। अभी अंतर कितने गए? 3 3 का। कितने गए? 71 से 74, 3 का 3 3 बढ़ाते तो 66 3 69.5 गुणितर 3 72.5, 72 3 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5, 81 3 84.5। हमें ए चुनना है। ए चुनना है ना। ये देखो ए बराबर तो पहली वीडियो में बता के n बटे 2 व पद अक्साई में, किस में करना है? ये पद अक्साई में। पद टोटल n, टोटल पद कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7 बटे 2 कितने हो गए? 3.5वां पद। 3.5 तो थोड़ा सा ऊपर चौथा पद ले लो। देखो 1 2 3 और चौथा पद कितना आ गया? 75.5। हम ले लेंगे चौथा पद। यहाँ पर नोट करते हैं, लिख देंगे। माना कैलकुलेशन करना है, फिर हमें लिखना भी है। माना कल्पित माध्य ए बराबर 75.5। हमें क्या निकालना है? डी आई। डी का आप डी आई जानते हैं, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस 75.5 कितने है? 5। ये देखो एक्स आई में 75.5 करना, 66.5 में से 75.5 घटा लो। अब देखो 66.5 माइनस 75.5, बड़े वाले छोटा कर लो। 5 5 0, 5 में 6 15, 15 में से 6 गए 9, कितने आए? 6 में 6 गए 0, कितने आ गए? माइनस के 9, कितने आ गए? माइनस के 9। अंतर कितने गए? 3 3 गए थे। देखो 3 3 का अंतर है, 3 3 बढ़ा दे। -3 9 में से 3 बढ़ोगे माइनस के 6, माइनस के 6 में फिर से बढ़ोगे माइनस के 3 0। अगर बढ़ाना नहीं आता है ना तो इनमें से ये घटा लेना। देखो 69.5 में से 75.5 6 बचेगा, 72.5 में 75 में से ये घटाओगे माइनस के 3 में से 75 में 75 के 0, 78 में 75 को घटाओगे प्लस के 3, 81 में 75 घटाओगे प्लस के 6, 84 में 75 घटाओगे प्लस के 9। ठीक है। हमें सूत्र में क्या चाहिए? एफ आई और डी आई का गुणा चाहिए। क्या चाहिए? एफ आई और डी आई। डी आई रहा और ये एफ आई रहा। 9 को 2 से गुणा कर दो माइनस के 18, 6 को 4 से गुणा कर दो माइनस के 24, 3 को 3 से गुणा कर दो। इकाई की सीध में इकाई और दाई की सीध में दाई रखना। विशेष तौर पर एफ आई और लास्ट वाले को स्टेप पर ध्यान रखना।
8 को शून्य से गुना किया 0, 7 को 3 से किया 21, 6 को 4 से किया 24, 2 को 9 से किया 18। प्लस वाले अलग जोड़ लो और माइनस वाले, प्लस वाले कितने हो गए जोड़ो देखो, ये प्लस वाले जोड़ोगे तो आपके आएंगे 63 और माइनस वाले जोड़ोगे तो आपके आएंगे 51। घटा दो कितने बचे के 12, आपके ये बच के 12 सिग्मा एफ आई डी आई का मान। सिग्मा एफ आई को जोड़ लो, सर सवाल में दे भी रखा है सिग्मा एफ आई का मान, देखते हैं अगर सवाल में दे रखा है, ये देखो 30 दे रखा है ना, तो सिग्मा एफ आई का मान लाइट आ गई है 30। सूत्र लिख लो कल्पित माध्य का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ए का मान रख दो 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 12, ये कितना है बटे 30, इसको सरल कर लो 75.5 प्लस 12, 3 गुणा 10 रख लो, 3 से कटे कितना आ जाएगा 4, 75.5 प्लस 4 में 10 का बाद दोगे कितना आ जाएगा 0.4, इसमें आप जोड़ देना 75.5 में 0.4 जोड़ोगे तो आएगा 75.9। ये लो ये आपका माध्य आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ऐसे और वीडियो देने हमारे चैनल पर बने रहना। वीडियो देने के लिए